हाय एवरीवन, आई एम डायमंड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्यार मिला, लेकिन थोड़ा सा प्यार में कमी है। थोड़ा सा प्यार को और बढ़ाइए तो और जो है कि हम भी आप लोगों के लिए प्यार बढ़ाएंगे। तो अभी जो है कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 2, यानी कि डीआरडीओ में इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। जितना भी क्वेश्चन है सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। तो उतना चीज़ कम से कम पढ़िए, लेकिन आपको मैक्सिमम एग्जाम में मिलने के चांसेज हैं। आप लोग जो है कि जनरल साइंस का पार्ट आता है उस पर भी प्यार दीजिए, मैक्सिमम आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेट कैन बी हर्ड क्लियरली। हर्ड का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। हियर्ड कहिए तो जिसको हम लोग क्लियरली सुन सकते हैं, जो सुनाई देने लायक हो, जो सुनाई देने योग्य हो, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑडिबल साउंड। कहते हैं कि ऑडिबल साउंड मतलब सुनाई देने योग्य। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। बोला कि उतना मात्रा जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ? प्रचुर मात्रा में, एबुंडेंस। जैसे मानिए आपको 100 रुपये की जरूरत है लेकिन आपके पास 200 है, तो क्या हुआ? 100 से ज्यादा है तो प्रचुर मात्रा में, चलो पैसा सफिशियंट है। तीसरा नंबर है, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ? माता पिता। जिनके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता मर चुके हैं, उन वैसे बच्चे को क्या कहते हैं? ऑर्फन कहते हैं, अनाथ कहते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है, ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, बग यानी कि फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया? फल हो गया। फलों के बगीचा को क्या कहते हैं? ओर्चार्ड मतलब क्या होता है? फलों का बगीचा। नंबर 4, वन हु लव्स वंस कंट्री, यानी कि वैसा आदमी जो अपने देश से प्यार करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैट्रियट, देशभक्त कहते हैं। नेक्स्ट जो है कि 6 में देखिए लिखा हुआ, डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। बोला वैसा चीज जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपारदर्शी। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे लेकिन आपको हिंदी से नहीं इंग्लिश से मतलब होना चाहिए ओपेक, OPAQUE। स्पेलिंग में लिखिएगा, करेक्ट स्पेल्ड मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट 7 में देखिएगा, ए फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड। बोला वैसा फिगर जिसमें बहुत सारा क्या होगा? भुजा होगा, बहुत सारा एंगल होगा। चूंकि भुजा होगा तो देखा जाए, भुजा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एंगल बनेगा ही बनेगा। उसमें बोला कि बहुत सारा क्या हो? एंगल हो और भुजा हो, तो वैसे फिगर को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन का हिंदी क्या होता है? बहुभुज होता है। नेक्स्ट देखिए 8 में लिखा हुआ है, ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी कि वैसा आदमी जो क्या करता है? हमेशा जो है कि किसी दूसरे पर आक्रमण करने के लिए सोचते रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? एग्रेसर कहते हैं। एग्रेसर, AGGRESSOR। एग्रेसर मतलब क्या होता है? आक्रामक। यानी किसी को, जैसे मानिए कि शेर जो है कि हमेशा क्या सोचता है? कि शिकार करने के फिराक में रहता है, कि कहीं भी छुपा रहता है, अगर कोई भी उसको पहली नजर में दिखा तो उसको क्या करता है? उस पर डायरेक्टली हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है, इसलिए कहते हैं एग्रेसर। नेक्स्ट देखिए 9 में लिखा हुआ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, यानी कि वैसा विज्ञान या वैसा साइंस जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं? स्किन। स्किन का मतलब त्वचा में जो बीमारी होता है, स्किन डिजीज होता है, उसको किस में पढ़ते हैं? तो उसे हम लोग पढ़ते हैं डर्मेटोलॉजी में। किस में पढ़ते हैं? डर्मेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी का हिंदी क्या होता है? त्वचा विज्ञान होता है। नेक्स्ट देखिए 10 में क्या लिखा हुआ है, वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि वैसा आदमी जो क्या करता है? भगवान में अस्तित्व रखता हो, जो ये सोचता है कि भगवान होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थेस्ट कहा जाता है, यानी THEIST, थेस्ट। थेस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक होता है। जबकि एक क्वेश्चन और आपको हम पढ़ाए थे, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसमें सिर्फ क्या लगाए थे? एथिस्ट लगाए थे, ATHEIST। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक होता है, जिसको भगवान पर विश्वास नहीं हो। ये चीज हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा है, पार्ट 1 भी देख लीजिए। नोटबुक निकालिए, पेन पेपर निकालिए और उसको आप लिखिए, अच्छे से साथ साथ लिख लीजिए। 11 नंबर देखिए लिखा हुआ है, ए सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन या डिजीज। बोलता है कि वैसा चीज, वैसा पदार्थ जो क्या करेगा? कि कोई भी पॉइजन, जहर होगा,
उसके इफेक्ट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, या कोई बीमारी है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, विष, हर, औषध। देखिए विष का मतलब क्या हो गया, पॉइजन, हर का मतलब होता है हरने वाला, खत्म करने वाला, ठीक है। जैसे माने किसी को सांप काट लेता है तो आप क्या करते हैं, कहते हैं जल्दी इसको सरकारी अस्पताल ले जाओ, वहाँ पे एंटीडोट पड़ेगा, मतलब उसके जो सांप काटा है उसी के अगेंस्ट में क्या होता है, पॉइजन दिया जाता है, एंटीडोट दिया जाता है, ताकि उसका विष खत्म हो जाए। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 12 में, ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड या नेचर। बोला कि जितना भी वस्तु होगा या कोई आदमी हो वह क्या होना चाहिए, उसका दिमाग का के मिलता जुलता है, सेम नेचर का होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का हिंदी क्या होता है, सजातीय होता है, बिल्कुल एक जैसा, एक समाज का। नेक्स्ट देखिए 13 में लिखा हुआ है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। कहा कि वैसा जगह जहां पे क्या किया जाता है, जानवर को मारा जाता है। एक देखिए स्लाप्टर भी होता है, स्लाप्टर्ड मतलब क्या होता है कि उसका जो हत्या किया जाता है, किसके लिए, खाने के लिए। जैसे माने बकरी कहीं पे काटा जाता है ना, वो भी तो एनिमल में ही आता है, तो वैसे जगह को क्या कहते हैं, एबेटोर कहते हैं। एबेटर का मतलब क्या होता है, कसाई खाना होता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 14 में, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज। यानी कि बोला कि हम लोग जो है कि वृक्षारोपण, फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वृक्षारोपण जो है कि हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पेड़ को लगाते हैं तो वैसे जगह को क्या कहते हैं, वैसे जगह को कहते हैं एफोरेस्टेशन, यानी कि वनारोपण। वन का क्या किया हम लोग, रोपण कर दिए, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा वन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 में लिखा हुआ है, ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। बोला कि वैसा जगह यानी कि वैसा एक रूम या वैसा बिल्डिंग जिसको हम लोग क्या करते हैं, आर्ट को दिखाने के लिए रिजर्व करते हैं, यानी आर्ट को सिर्फ दिखाते हैं, तो वैसे बिल्डिंग को क्या कहा जाता है, गैलरी कहा जाता है। गैलरी मतलब क्या होगा, प्रदर्शनी स्थल। जैसे मानिए अभी हम लोग जाते हैं म्यूजियम, म्यूजियम क्यों जाते हैं, नाम सुनते हैं, म्यूजियम में जाएंगे तो पुराना सभी चीज हमको देखने के लिए सामान मिलेगा वहां पे। अब देखिए 16 में लिखा हुआ है, ए प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स, ए प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स एंड एंगल्स। बोला वैसा फिगर जिसमें 6 क्या होना चाहिए, 6 आपका साइड होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, चूंकि 6 साइड है तो 6 एंगल भी होगा, इसलिए वैसे फिगर को क्या कहा जाता है, हेक्सागोन कहा जाता है। हिंदी होता है षष्टकोणीय। नेक्स्ट देखिए 17 में लिखा हुआ है, डेट विच कैन नॉट बी बर्न। बोला वैसा चीज जो जले नहीं, जो जल नहीं सकता है, उसे कहा जाता है इनकम्बस्टिल। क्या कहा जाता है, इनकम्बस्टिबल, INCOMBUSTIBLE, इनकम्बस्टिबल, जो जलने योग्य नहीं हो, जो जले नहीं। नेक्स्ट देखिए 18 में लिखा हुआ है, विच कांट बी बिलीव्ड। बोला वैसा चीज जिस पर जो है कि जो विश्वास करने लायक नहीं हो, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय होता है। एक नंबर 19 में देखिए लिखा हुआ है, विच कैचेज फायर इजिली, जिसमें कि आग बिल्कुल आसानी से पकड़ ले, उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट विच कैनॉट बी सीन, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसे कहते हैं इनविजिबल, अदृश्य, जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार बरसाइए, लाल बटन को हरा ब्लू नीला जो भी करना कर दीजिए, लेकिन लाल को लाल मत छोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।